हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे कि आनुवंशिकता क्या है, आनुवंशिकता के सिद्धांत किसने दिया और किस पौधे का प्रयोग किया था। तो पाइसम सटाइवम मतलब मटर का प्रयोग किया था। ये मटर कैसी थी? उद्यान मटर थी। उसके 7 प्रकार लिए थे, लक्षण लिए थे। बीज के आकार को लेकर बताया था, प्रभावी और प्रभावी लक्षण कि गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग बताया था, फूल का रंग लिया, फली का आकार भी लिया, फली का रंग भी लिया और पुष्प की स्थिति भी ली और तने की ऊंचाई को लेकर प्रभावी और प्रभावी लक्षणों के बारे में बताया। आज हम डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी, मतलब शब्दावली क्या है। जैसे प्रभावी और प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ग्रीन मटर ली और एक येलो मटर ली और ये हमारे क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। उनके बीच में संकरण कराया तो जो उनका संतान होगी वो F1 पीढ़ी होगी और ये कैसी होगी, विरोधी होगी। इसमें जो भी जिसका भी परसेंटेज अधिक होगा, अगर हरी मटर का परसेंटेज 75% है तो वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा और अगर येलो मटर का परसेंटेज अधिक है तो वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा और हरा कम प्रदर्शित करेगा, जिसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यही बात कही गई कि संकरण कराने में F1 में विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, डोमिनेंट। तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे क्या कहते हैं, हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर आती है एलील। एलील क्या होते हैं? एलील मतलब जोड़ो, ये जो पेयर्स को कहते हैं, ये पेयर्स में स्थित होते हैं। ये 2 विरोधी होते हैं, विरोधी व विपरीत लक्षणों के होते हैं। अगर लंबा है तो बौना भी होगा, सफ़ेद है तो लाल भी फूल होंगे, तो ये कैसे होंगे, विरोधी होगा। फिर समयुग्मजी क्या होते हैं कि समयुग्मजी क्या होते हैं, होमोजाइगस। जब युग्मज जो जाइगोट होता है, जाइगोट्स में दोनों जीन्स एक जैसे ही हों, चाहे दोनों जीन्स कैसे हों, प्रभावी हों, चाहे वो जीन्स कैसे हों, अप्रभावी हों, उन्हें क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। पूछ भी लिया जाता है होमोजाइगस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ऐसे जाइगोट जिसमें दोनों जीन्स या तो प्रभावी हों या दोनों जीन्स अप्रभावी हो, क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। समयुग्मजी, सम का मतलब समान। फिर संकर मतलब हाइब्रिड क्या होता है, विपरीत लक्षणों वाले मेल व फीमेल में फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तथा इस विधि को हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, संकरीकरण भी कहते हैं। माना कि एक जो मेल है वो विदेशी हो गया, जो फीमेल हो गई वो देशज हो गई और उनके बीच संकरण कराया तो कैसा बच्चा पैदा हुआ, हाइब्रिड बच्चा पैदा हुआ। फिर आ गया विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस। विषम का मतलब जो अलग अलग हो। जब एक जोड़ी जीन्स में एक प्रभावी तथा दूसरा कैसा हो, अप्रभावी हो, तो इसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी, हेट्रोजाइगस कहते हैं। विषम का मतलब जो भिन्न भिन्न हो। फिर आता है एक संकर संकरण। एक संकर मतलब एक पेयर विपरीत लक्षणों वाले मेल व फीमेल में जब संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस में होगा, प्रभावी लक्षणों में होगा। फिर आता है द्विसंकर क्रॉस मतलब हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले मेल व फीमेल में संकरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं और ये हमारा स्वतंत्र प्यूहन नियम में प्रयोग किया जाता है। फिर आएगा संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। संकर संतानों जो हाइब्रिड संतानें होती हैं तथा उनके जन्म को पेरेंट्स में होने वाले संकरण को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब हाइब्रिड संतानें हैं और उनके पेरेंट्स भी कैसे हैं, हाइब्रिड, तो उनके बीच जो संकरण होगा वो बैक क्रॉस कहलाएगा। फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। आज हम ऐसे बता दे रहे हैं, कल पूरा डिफरेंस बताएंगे कि ये जो फिनोटाइप्स होते हैं वो समलक्षणी जीवों में होते हैं। इनके विभिन्न गुणों, आकार एवं आकृति, रंग तथा स्वभाव से हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जीन्स और इनमें क्या होती है, जीनोटाइप, जीन्स से ही इनके बारे में पता चलता है। तो कल बताएंगे। थैंक यू फॉर डिस्कशन। कल हम समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, पृथक्करण और स्वतंत्र प्यूहन, ये सारे डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, like and subscribe।